Hey everyone. So today we are going to discuss a very important topic, that is our combination of cells. ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है ना? तो हम लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमारे पास 3 डिफरेंट तरीके का कॉम्बिनेशंस होते हैं, कनेक्शंस होते हैं. First one is your series combination, second one is your parallel combination, and the third one is the mixed combinations. So let's discuss the first one, series combination. So series combinations में क्या होता है? Suppose we have a battery E1 and the internal resistance is R1, another battery E2, the internal resistance is R2, right? दो बैटरी है. So if the negative terminal of the first battery is getting connected with the positive terminal of the next battery and so on, ऐसा और भी हो सकता है, and so on dot dot dot, right? ठीक है, this negative will be connected to the positive of the next battery and so on, right? अगर ऐसा connections है then we can say this is in series fashion. वो सीरीज में. तो हम इसको क्या करते हैं, लेट्स राइट दिस पॉइंट इज योर ए, दिस पॉइंट इज योर बी, ये हमारा एक सेल हो गया, एंड दिस इज योर सी, ये हमारा दूसरा बैटरी हो गया. नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट if we have a multiple cells are connected in particular circuit, what can be the equivalent of that cells batteries if we are going to connect with the single battery. अगर हम एक बैटरी लगाना चाहें इसके बदले में तो उसका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा वो हमें पता करना है. So that is our objective. So I am writing here is, let's say the equivalent of this is our E equivalent and the internal resistance is your R equivalent. ये हमारा क्या R equivalent. Now our objective is to find out what is the value of E equivalent and what is the value of R equivalent, right? ठीक है ना? क्या करते हैं, let's write down this one. Suppose this one is current इस तरह से move कर रहा है, that is current is your I, right? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, the potential difference between A and B, that is VA minus VB, ऐसा लिख सकते हैं, VA minus VB, चलेगा? VA minus VB. Now this can be written as E1 minus IR1. So I will write down E1 minus IR1. E1 minus IR. Right? Why IR? Because both the batteries is having current कितना जा, I current flow कर रहा है. Now let's say between B and C, क्या लिखेंगे B and C? So we can write here is VB minus VC, ये आएगा VB minus VC. तो ये कितना हो जाएगा, this we can write like this, E2 minus IR2, है ना, IR2. अब हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं. Simply we are just going to add. So I am writing equation 1, let's say this is, let's say 2. ठीक है, तो लिख देता हूं ऑन एडिंग ऑन एडिंग 1 and 2, दोनों को हमने ऐड कर लिया. तो व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड 1 and 2, देन क्या मिलेगा? सो इफ यू ऐड दिस वन, सो सी हाउ विल गेट दिस VV एंड दिस VV विल कैंसिल, राइट? ये दोनों कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, ये वी विल हैव VA minus VC. तो ये हमारा होगा VA minus VC एंड दैट इज हाउ मच, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 minus IR1, राइट? E1 minus IR1 प्लस E2 minus IR2, है ना? सिंपल एडिशन हमने कर दी. ठीक है, राइट? सो गाइज डोंट ट्राई टू कॉपी राइट नाउ, जस्ट पहले समझना है. इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली तब आप इसको कॉपी कर सकते हैं.
अदरवाइज आई विल गिव यू द लिंक फॉर दिस डॉक्यूमेंट्स। पूरा का पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ठीक है ना? तो अभी पहले समझना है। ठीक है, नाउ सो क्या मैं इसको बोल सकता हूं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, एंड दैट इज हाउ मच? दैट इज हाउ मच इट इज E1 प्लस E2। ये कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2, एंड इट विल बी माइनस आई R1 प्लस R2। ऐसा लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। गुड। नाउ अब व्हाट वी वांट, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इंस्टीड ऑफ दिस टू सेल, मुझे एक सेल चाहिए और जिसका ई वैल्यू इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट कितना, वो पता करना है। नाउ अगर हम इसको देखें केयरफुली तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज योर ई इक्विवेलेंट, V is equal to E minus IR. So मैं इसको लिखूंगा, otherwise you just write down compare like this. Now comparing with, I'm writing here comparing with किससे कंपेयर करना है? कंपेयरिंग विथ V is equal to E minus IR. V is equal to E equivalent minus R equivalent, ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा E equivalent minus IR equivalent, right? Now if we compare these two, so E equivalent will be, ये E1 प्लस E2 हमारा क्या हो जाएगा? E equivalent। सो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख दूंगा E1 E equivalent is equal to, ये कितना हो जाएगा? E equivalent is equal to E1 plus E2, E1 plus E2, and what can be the R equivalent? R equivalent कितना हो जाएगा? R equivalent हो जाएगा R1 plus R2, R1 plus R2, राइट? तो ये हमारा E equivalent हो गया और ये हमारा R equivalent। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इंस्टीड ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल सेल, दो सेल लगाने के जगह पर अगर हम एक सेल लगाते हैं तो उस एक सेल का ईएमएफ कितना होगा? तो उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2, और उस नए सेल का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना? तो ये रहा हमारा इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू बैटरी। नाउ अब इसका हम वन बाय वन एक केस देख लेते हैं, राइट? सो इफ वी हैव n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड, तो क्या होगा? तो इसका केस वन देख लेते हैं पहले। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, आई एम राइटिंग दिस है। सो केस वन, if n number of cells are connected, if n number of cells are connected, n number of cells are connected, n number connected, तो किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा, है ना? सीरीज में कनेक्ट। तो क्या होगा? if n number of cells are connected, तो can I write like this? In the same fashion I will write E equivalent is equal to E1 plus E2, E1 plus E2, right? E1 plus E2 plus E3 plus E3 and so on। कितना आ जाएगा? ये हमारा En तक चला जाएगा, En तक चला जाएगा। ओके, फाइन। नाउ सिमिलरली व्हाट कैन बी द R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। कितना हो जाएगा ये? ये हमारा हो जाएगा Rn, राइट? ये हमारा कितना हो जाएगा? Rn हो जाएगा। नाउ केस टू देखते हैं। केस टू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये केस टू क्या है ये देख लेते हैं। सो केस टू कहता है इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन विथ अपोजिट पोलैरिटी, अगर कुछ उल्टे पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है तो क्या होगा? एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। सपोज एक ये बैटरी, नाउ दूसरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मींस द सेल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिट टर्मिनल, उल्टा कनेक्टेड हो गया, राइट?
तो हम क्या करेंगे, फिर अगेन सेकेंड सेल जो होगा हमारा, थर्ड सेल जो होगा वो सही कनेक्टेड है, लाइक दिस मीन्स ईच अल्टरनेटिव सेल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिट पोलैरिटी, ईच अल्टरनेटिव सेल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिट पोलैरिटी। तो क्या होगा ऐसे केस में, क्या हम इसको इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं E1, इसको बोल देता हूं R1, इसको बोल देता हूं E2 एंड R2, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस तरह से जाए। तो व्हाट कैन बी द इक्विवेलेंट, तो सीधी सी बात याद रखना है, वट एवर द सेल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिट पोलैरिटी, जो भी सेल उल्टे पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, यहां पे आप देखेंगे तो ये उल्टा कनेक्टेड है, राइट। यहां देखेंगे तो ये उल्टा कनेक्टेड है। तो क्या होगा, हमको क्या करना है, रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी सेल्स रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है उसके आगे माइनस साइन लगा देने का है, खत्म। तो क्या हो जाएगा E1, राइट, ये हो जाएगा -E2 और प्लस E3, वो हमारा E3 हो जाएगा, -E4, राइट। तो ये हमारा En तक चला जाएगा, राइट, एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, ये En तक चला जाएगा, राइट। नाउ सो व्हाट कैन बी द आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सो आर इक्विवेलेंट में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, राइट ना। तो सिंपली विल राइट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, राइट, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। ये कहां तक जाएगा, ये हमारा Rn तक चला जाएगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ द सेल्स, ठीक है। होप गाइस टिल हियर समझ में आ गया होगा। एनी डाउट, अभी कोई भी अगर डाउट लग रहा है देन यू कैन आस्क मी, यू कैन पिंग मी, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यू कैन राइट मी एंड यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल, आई विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो नाउ इसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, इफ n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड है, इक्वल सेल्स आर कनेक्टेड है, मतलब इसी टॉपिक्स में है, थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसका। सो इफ n इक्वल सेल्स आर कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ, ये हमारा n सेल्स है, n सेल्स। तो अगर एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्टेड है तो व्हाट कैन बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। पहली बात तो ये हमें देखना है जो कंडीशन मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो इसमें अगर कंडीशंस कितने करंट फ्लो करते हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट कैन बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का क्या कंडीशंस होगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो गाइस एनी प्रॉब्लम, राइट, ओके फाइन, थैंक यू, बाय। So we are discussing about the what can be the condition for the maximum current when n number of cells are connected in series with the external load R. तो मुझे ये पता करना है what is the condition for that. Now क्या मैं इस टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल को, मैं इस टोटल चीजें को यहां से यहां तक जो भी लिखा हुआ है, क्या इसको मैं एक इक्विवेलेंट सेल में लिख सकता हूं? यस, मैं इसको लिख सकता हूं द ई इक्विवेलेंट दैट इज ई, और यहां पर मैं लिख दूंगा आर इक्विवेलेंट आर। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एन टाइम्स आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एन टाइम्स ई, जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा है, राइट। तो ये अब यहां पर क्या हो गया, वी हैव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट थ्रू दिस वन, है ना। तो पहले हम लोग करंट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो क्या करंट का एक्सप्रेशन क्या हो, करंट इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय, राइट, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस नाउ, आर प्लस एन आर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम करंट। तो पहला केस लिखते हैं, केस वन क्या केस है, वन क्या है, when R is much more greater than NR। अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होने वाला है, right? अगर R is much more greater than NR तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, NR can be ignored, right?
So here I am writing NR can be ignored. NR can be ignored. Right ना? Can be ignored. Ignored. ठीक है, तो हम NR को इग्नोर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा करंट? तो करंट हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई आर। राइट, तो क्या ये लिखा हो इस तरह से लिख सकते हैं इसको n टाइम्स ई बाई आर। राइट, n टाइम्स ई बाई आर। तो इसको हम ये बोल देते हैं n टाइम्स ई बाई आर, इसको बोल देते हैं द करंट विल बी n टाइम्स the current will be n times of the current n times of the current drawn by a single cell. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, सी अब लिखा हुआ ई क्या है हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल एंड डिवाइड बाय आर। सो एन टाइम्स क्या हो जाएगा हमारा सिंगल सेल की वजह से। नाउ दूसरा केस देखते हैं व्हेन एनआर इज फार ग्रेटर देन आर। अगर ये कंडीशन है तो क्या हो जाएगा? राइट ना, तो हम लोग आर को इग्नोर कर देंगे, है ना। आर कैन बी इग्नोर्ड। आर को इग्नोर कर दो। तो इफ आर कैन बी इग्नोर्ड देन व्हाट इज द करंट वैल्यू? नो, करंट आ जाएगा हमारा I इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन आर। सी एन से एन चला जाएगा तो कितना हो गया ई बाय आर। सो क्या व्हाट इज ई बाय आर? ई बाय आर को क्या हम बोल सकते हैं करंट गिवन बाय द सिंगल सेल। तो ये हुआ करंट डिलीवर्ड बाय द सिंगल सेल। Current delivered by a single cell. तो यहां पे दो कंक्लूजन हमारे पास है। पहला कंक्लूजन तो ये आया, अगर एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है एनआर से तो क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ द करंट ड्रॉन बाय द सिंगल सेल, तो वो एन टाइम्स करंट हो जाएगा। राइट, दूसरा केस में क्या है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ही ज्यादा है, राइट, देन आर, तो क्या होगा इट्स अ करंट डिलीवर्ड बाय द सिंगल सेल। सो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? व्हेन कैन बी द मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम करंट कब हो सकता है? तो यहां से कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन ये हो गया when conclusion to get a maximum current in series circuit, to get maximum current in series circuit in series combination of cell combination, R should be, means external resistance should be resistance should much more than sum of internal resistance, right? Sum of internal resistance. You will find the notes, so no need to write right now. So आप notes वहां से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। यहां बस केवल समझना है सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो हमने क्या देखा, वी हैव सीन दैट हाउ द इक्विवेलेंट EMF and the equivalent resistance of the cell when multiple cells are connected in series। और अगर ऐसा केस है then what is the condition for the maximum current, वो मैक्सिमम करंट का कंडीशन क्या होगा, तो ये रहा हमारा कंडीशन। सो व्हाट इज द कंडीशन नाउ, the condition is when the external resistance is much more than the sum of the internal resistance, then only the circuit will have a क्या होगा, सर्किट विल हैव अ मैक्सिमम करंट, वो मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द cell. Hope it's clear to everyone. If you have any doubt, please reach out to me and you can also ping me your doubts. Okay. So thanks guys. Thank you. Bye bye.